तो ये खबर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों हुआ ये कि कल एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई कि चीन का एक जासूसी जहाज है जिसका नाम है शियांग यांग होंग 03 और ये जासूसी जहाज हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा था। अब आप कहोगे कि इसमें सीरियस खबर क्या, श्रीलंका जा रहा होगा। पिछले कई सालों से यही तो हो रहा है, चीन अपने जासूसी जहाज श्रीलंका भेजता है भारत की जासूसी करने के लिए। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। दरअसल अब से कुछ ही महीने पहले श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज़ों के श्रीलंका आने पर कम से कम 1 साल का बैन लगा दिया है। ऐसे में ये लोग श्रीलंका अपना जासूसी जहाज भेज ही नहीं सकते। तो अब सवाल उठा कि ये जासूसी जहाज जब श्रीलंका नहीं जा रहा तो फिर जा कहाँ रहा है। तो आज इस पर ऑफिशियल खबर निकलकर सामने आ चुकी है और पता चल चुका है कि किस देश ये जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद मालदीव की सरकार ने कंफर्म किया है कि ये जासूसी जहाज हमारे देश में आ रहा है और चाइना ने रिक्वेस्ट करी थी जिसे इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जासूसी जहाज अब मालदीव की राजधानी माले में डॉक करेगा, यानी कि माले का जो बंदरगाह है वहां जाकर ये रुकेगा और जो इसे अपनी एक्टिविटी करनी है वो वहां पर ये अंजाम देगा। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत ने इस साल 2024 में अपने अलग अलग कई सारे हथियारों के, जिनमें घातक मिसाइलें भी शामिल हैं, उनके टेस्ट हिंद महासागर में अंजाम देगा। और चीन की पूरी कोशिश है कि भारत के इन मिसाइल टेस्टों की और जितने भी अन्य हथियारों की टेस्टिंग होगी, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी जुटाए। ये कितनी ज़्यादा मारक क्षमता के साथ आते हैं, इनकी रेंज क्या है, इनकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है, किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, हर एक जानकारी चीन जुटाना चाहता है। इसीलिए ये जासूसी जहाज का हिंद महासागर में होना ही एक बड़ा खतरा था। और इसीलिए भारत ने श्रीलंका को मनाया था कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन चीन का जासूसी जहाज अपने देश में मत आने दीजिए। और श्रीलंका ने भारत की बात मानी और ये कहा था कि 2024 में एक भी चीनी जासूसी जहाज हमारे देश में डॉक नहीं करने देंगे, आने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन चीन ने इसका तोड़ अब निकाल लिया है मालदीव के रूप में। अब ये जासूसी जहाज हर समय हिंद महासागर में आया करेंगे, भारत की जासूसी करेंगे और आराम से मालदीव में रुका भी करेंगे। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है और भारत को इसका तोड़ भी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वहीं भारत सरकार को मालदीव से ये भी कड़े सवाल पूछने चाहिए कि अब से कुछ साल पहले मालदीव के ही कहने पर हमने अपने कई नौसैनिक अफसर मालदीव की राजधानी माले में तैनात किए थे। क्यों? क्योंकि मालदीव का कहना यह था कि हमारे देश की सेना अच्छे से ट्रेन नहीं है। ऐसे में आप हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं, हमारी जो नौसेना है, उसे सही से ट्रेंड कीजिए। और इसीलिए हमने ना सिर्फ अपने अफसर तैनात किए थे बल्कि इन्हें दान में एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया था जिससे कि ये अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन अब इनके देश में नई सरकार बनी, नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू, और अब वो ये कह रहे हैं कि इन भारतीय नौसैनिक अफसरों से उनकी जो सॉवरेनिटी है, यानी कि जो उनका स्वाभिमान है, वो खतरे में है। हम उनकी ज़मीन कब्जा सकते हैं, हम उनके लिए खतरा हैं। तो ऐसे में भारत अपने अफसरों को हटाए। इसके लिए इन्होंने हमें मार्च तक की डेडलाइन भी दी है। लेकिन अब इनसे सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि हमारे चंद नौसैनिक अफसरों से तो इन्हें खतरा है, लेकिन चीन की इतनी बड़ी जासूसी शिप आ रही है, उससे इन्हें खतरा नहीं है क्या? इनके ऊपर वो फूल बरसाने आ रही है क्या? और ये सवाल इनसे बहुत ही ज़्यादा सख्ताई बरतते हुए पूछने चाहिए और इनसे जवाब भी मांगे जाएं, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा कि जब ये चाहें भारत इनकी मदद कर दे, जब ये चाहें ये भारत को बेइज्जत करके निकाल दे। ऐसे नहीं चलने वाला। भारत को इसका कुछ ना कुछ तो मजबूत तोड़ निकालना होगा। हालांकि इस पूरे केस पर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।